guys, welcome to our online classes and today we are going to do order and ranking from reasoning. Right, you have heard it right. तो देखिए गाइस, ऑर्डर एंड रैंकिंग जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आते हैं और हमें उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना, उसकी तरफ देखते हैं. देखिए ऑर्डर और रैंकिंग जो है हालांकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं. इट रिक्वायर्स बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉजिक. राइट, पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं. द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन, देखिए क्वेश्चन जो आते हैं कुछ हाइट बेस्ड आते हैं कि भाई ए की हाइट बी से ज्यादा है, बी की हाइट सी से ज्यादा है, सी की हाइट ए से कम है. कुछ इस तरह से आपको पैटर्न्स दे दिया जाएगा. राइट, कुछ दिए जाते हैं वेट के ऊपर, लाइक ठीक है, मोहन इज हैवियर देन सोहन, सोहन इज लाइटर देन या हैवियर देन रोहन. कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए जाते हैं. डिस्टेंस, right, questions can be asked on the basis of distance, like Delhi, ठीक है, Delhi is nearer than Mumbai, या इस तरह से कोई भी दो चार जगह के नाम दे दिए, कोई प्लेसेस के नाम दे करके. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर. नंबर्स जो है दो तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे. कोई फिक्स नंबर्स भी दिया जा सकता है आपको, सीक्वेंस भी दिया जा सकता है, ठीक है, एक पैटर्न भी दिया जा सकता है, उसके अंदर आइडेंटिफाई करना हो सकता है. और जो मेन इसका नाम ही है वो है रैंक. तो गाइस देखिए रैंक होता क्या है. फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप लोग ऑब्वियस सी बात है एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो रैंक होती है, फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने एग्जाम दिया. जब 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया तो उसमें से जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है वो क्या होगी, रैंक 1. उससे कम वाला रैंक 2, 3. रैंक का मतलब क्या है, ऑर्डर में लगा देना. रैंक का मतलब क्या है गाइस, ऑर्डर में लगा देना, एक प्रॉपर पैटर्न में लगा देना. ठीक है गाइस, मार्क्स ऑब्टेन एटसेट्रा, इस सब चीजों के ऊपर भी होता है. लोग, जगह, चीजों के नाम दे करके आपके सामने क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आपके सामने डेटा दिया जाता है, आपको उसको अरेंज करना होता है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स. राइट, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन द ऑर्डर एंड रैंकिंग. आगे बढ़ने से पहले जरा हम समझते हैं ऑर्डर का मतलब क्या होता है गाइस. देखिए ऑर्डर का मतलब आप लोगों ने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा है. असेंडिंग ऑर्डर आपने टर्म सुनी है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. राइट गाइस, ascending order is like walking on a stair. जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी पे अगर हम चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप तो क्या हो रहा है, हम ascend, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं. और डिसेंडिंग मतलब डाउन. इस तरह का भी देखा है आपने, ठीक है. ऑर्डर के बेसिस पे देख सकते हैं. रैंक भी जैसे मैंने आपको समझा दिया, बेसिक पैटर्न. अब इन सभी चीजों के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, इसके लिए हमारा बेसिक लॉजिक का होना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. कहता है ना क्लास ऑफ, टाइप 1 देखते हैं, कई टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं इसके अंदर. तो कहता है ना क्लास ऑफ 56 स्टूडेंट्स, एक क्लास है हमारी, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 56. रैंक ऑफ काव्या इज 14th. काव्या की रैंक जो है वो क्या है, 14th है. फाइंड हर रैंक फ्रॉम द अदर एंड. अब देखिए बहुत सिंपल सा समझिए, हमने क्या किया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक ऑर्डर में लगा दिया. ऑब्वियस सी बात है, रैंक के फॉर्मेट में लगा दिए हैं हमने, ठीक है. मैंने मान लिया यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, 56 स्टूडेंट्स हैं. दिस इज आवर स्टूडेंट नंबर 1, दिस इज आवर स्टूडेंट नंबर 2 एंड द रैंक ऑफ काव्या इज 14 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो है वो 56. कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम कर दिया. इन अ क्लास ऑफ 56 स्टूडेंट्स, रैंक ऑफ काव्या इज 14th. फाइंड हर रैंक फ्रॉम द अदर एंड. अब अदर एंड की जब बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा, अदर एंड का मतलब क्या होगा, जो लास्ट है. लास्ट क्या कहलाएगा, इज द अदर एंड. ठीक है, ये जो है ये है राइट एंड. इसको राइट एंड भी कह सकते हैं, अदर एंड भी कह सकते हैं, लास्ट भी कह सकते हैं. एंड दिस इज आवर लेफ्ट एंड. ठीक है ना, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट एंड से स्टार्ट हो रहा है. पॉइंट. तो अब देखिए क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है. अब हमें ये पता करना है कि भाई पीछे से अगर हम काउंट करते हैं तो काव्या की जो रैंक है वो कितनी होगी. काव्या की जो रैंक है वो कितनी होगी. तो एक चीज समझिए, यहाँ पे गलती क्या होती है, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको 56 माइनस 14 कर देंगे सीधा. 56 माइनस 14 आ जाएगा हमारे पास कितना, 42. राइट, बट याद रखिएगा ये 42th रैंक नहीं हो सकती इसकी, क्योंकि जब भी हम रैंक की बात करते हैं तो अगर इसकी रैंक 14th है तो इससे पहले 13 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं. इसी तरह से टोटल 56 हैं, ठीक है ना. तो यहां पर ऑलरेडी कितने लोग होंगे, 42 लोग मौजूद हैं, एक्सक्लूडिंग काव्या. काव्या को हमने क्या किया है, एक्सक्लूड किया है. यहां पर वो नहीं है. अगर हमें यहां से काउंट करते जाना है तो इसके पीछे तो 42 लोग हैं, बट अगर हम इसको काउंट करेंगे +1
तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 43। यानी कि जब भी रैंकिंग दी जाती है तो रैंकिंग में जो पर्सन की रैंक दी गई है वो थोड़ी इंक्लूड होती है, उसको हटा करके बात करते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम अदर एंड से काउंट करते हैं तो काव्या की जो रैंक है दूसरी साइड से वो है 43। कितनी रैंक है गाइस? 43। क्लियर? यहां तक कोई परेशानी आप लोगों को? क्वेश्चन समझ आया है? राइट? अब इसको हम एक फॉर्मूले की मदद से करते हैं। देखिए फॉर्मूले की जब हम बात करते हैं गाइस, तो फॉर्मूला जो है इसका जो हमने सीखा है बेसिकली उसी को यूज करते हुए बनता है। राइट? फॉर्मूले में क्या कहता है, हमने सबसे पहले काउंट करनी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, या फिर जो भी जिसकी बात की गई है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? राइट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? यहां पर अकॉर्डिंगली 56 है, माइनस हम बात करते हैं रैंक फ्रॉम अदर एंड, यानी कि दूसरे एंड की बात कर रहे हैं, दूसरे एंड से जो रैंक है वो क्या होगी, और लास्ट में कर दीजिए +1। तो हमारे पास क्या निकल के आएगी? हमारे पास निकल करके आएगी रैंकिंग फ्रॉम एंड। एंड का मतलब एक तरफ की, ठीक है, वन एंड, और दूसरी साइड हमने क्या लिख दिया है? अदर एंड। वन एंड कर देते हैं यहाँ पर तो ज्यादा इजी रहेगा। तो एक तरफ के एंड की अगर रैंकिंग निकालनी है तो हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से माइनस कर दीजिए रैंक फ्रॉम अदर एंड की, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास टोटल नंबर है 56 माइनस 14 +1, वी विल गेट व्हाट वी विल गेट? वी विल अगेन गेट 43। तो एक बेसिक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है, बेसिकली उसी को एक फॉर्मूले की शेप दे दी गई है। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि आप लोगों को याद करने की जरूरत है, ठीक है। इसी के बेसिस पे अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। इसकी मदद से हमें ये सारी चीज समझ दोबारा से आएगी, फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। कहता है द रैंक ऑफ मोहित एंड रोहित, जो रैंक है किसकी? मोहित और रोहित की, इज 15th एंड 16th रिस्पेक्टिवली इन अ क्लास ऑफ 51 स्टूडेंट्स। अगेन वही करते हैं हम लोग। टोटल स्टूडेंट्स जो है हमारे पास वो कितने हैं गाइस? 51। राइट, मैंने यहां लिख दिया 51 और यहाँ पे 1। Rank of Mohit and Rohit is 15 and 16 respectively in a class of 51 students. Find their rank from the other end. तो यहां से अब हम चलते हैं, ठीक है, यहां से हम चले तो 15th पोजीशन पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है हमारे पास 15th रैंक जो है वो है मोहित की, और 16th रैंक जो है गाइस वो है रोहित की। दिस इज व्हाट वी आर गिवन विद इन द क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड आउट द रैंक फ्रॉम द अदर एंड। तो जब भी अदर एंड की बात हो रही है तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि हम यहां से काउंट कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कहता हूं कि भाई क्लास में आप फर्स्ट आए हैं, यानी कि आपकी रैंक 1 है, तो 1 कहां से काउंट होगी? ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से ही काउंट होगी, ये थोड़ी होगा नीचे से काउंट होगी। अगर कोई बच्चा क्लास में 5th इसकी रैंक 5 है तो रैंक 5 का मतलब क्या है? स्टार्टिंग से 5 है, नीचे से 5 नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है। तो अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड से, अगर मतलब जो बाय डिफॉल्ट चल रहे हैं हम, तो हम कहता है यहाँ पे मोहित की रैंक 15th है और रोहित की रैंक 16th है। हमें पता करनी है कि अगर इस एंड से हम लोग कैलकुलेट करें तो इनकी रैंक क्या होगी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को भी। अगेन हम कर सकते हैं, अगर मैं सिर्फ इसकी निकालता हूं, किसकी? मोहित की निकालता हूं रैंक, तो मोहित की रैंक निकालने का तरीका क्या है कि मैं 51 में से 15 माइनस कर दूं और साथ में +1 कर दूं, यानी कि इसी फॉर्मूले को यूज कर दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? 37th रैंक, यही होगी। इसी तरह से किसकी थी? मोहित की थी। अगर मैं रोहित की निकालना चाहूंगा तो अगेन आई कैन यूज दिस फॉर्मूला कि भाई 51 माइनस 16 एंड +1 इक्वल्स टू 36th रैंक, यानी कि इस तरफ से। तो आप इसको, ये तो फॉर्मूले की मदद से है, आप नॉर्मल टर्म्स में भी समझ सकते हैं कि गाइस, ठीक है ना, यहां से ये है 15th पोजीशन पर कौन? हमारा मोहित। तो इसको छोड़ दिया जाए तो यहां कितने लोग मौजूद हैं हमारे पास? 14। 15th है ना, वो 15वें पोजीशन पर बैठा है, तो उसके अलावा कितनी पोजीशन है? 14। इसी तरह से जब ये 15th पोजीशन पे बैठा है तो इस तरफ कितने लोग रह गए हमारे पास? कितने लोग रह गए हैं? ऑब्वियस सी बात है 36 लोग रह गए हैं। टोटल क्या 31 है, तो 36 में जब हम इसकी अपनी पोजीशन को ऐड कर देंगे, यानी +1 का मतलब ये खुद ऐड हो रहा है, तब ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इधर से 15 तो इधर से 37th रैंक हो जाएगी। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर फॉर्मूला यूज करना चाहें तो आपकी चॉइस है, आप इसको यूज कर सकते हैं, यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल।
चलिए आगे चलते हैं गाइस टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 में बात करता है किसकी? इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स द रैंक ऑफ राम इज 8th फ्रॉम लेफ्ट एंड 29th फ्रॉम राइट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है गाइस कि एक रो है स्टूडेंट्स की, ठीक है, मैंने मान लिया ये रो है स्टूडेंट्स की, ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग, दिस इज द बिगनिंग, ठीक है। रैंक ऑफ राम इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज द लेफ्ट हैंड, दिस इज द राइट हैंड। लेफ्ट से जब हम चल रहे हैं तो राम की जो रैंक है वो कितनी है? 8th है लेफ्ट हैंड से, राइट गाइस। और राइट हैंड से जब हम चल रहे हैं तो उसकी रैंक जो है वो है 29 फ्रॉम दी राइट हैंड। हमें ये पता करना है कि एक्चुअल में इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आप क्या कीजिए, अगर हम यहां से काउंट करते हैं, ठीक है, तो 8 लोग तो ये हैं, है कि नहीं? 8 लोग ये हैं, और राम की जो पोजीशन है, ऑब्वियस सी बात है, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा, ये 29 यहीं पर आएगा फ्रॉम दी रिवर्स साइड, राइट। तो राम की जो पोजीशन है, इधर से चलते हैं तो 8th पोजीशन पे आ रहा है, और इधर से चलेंगे तो 29th पोजीशन पे आ रहा है, यानी कि इसको माइनस करके इधर 7 लोग मौजूद हैं, इसको माइनस करके इधर कितने लोग मौजूद हैं? 28 लोग मौजूद हैं, है कि नहीं है? तो अगर मैं चाहूं तो सीधा यहां पे 7 + 28 कर दूं, आई विल गेट 35, और इसकी अपनी पोजीशन को जब मैं ऐड कर दूंगा तो व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 36। कैसे? समझ आया ना? इसको हटा दीजिए, यहां पर कौन खड़ा है? यहां पे राम है। अगर मैं इस राम को हटा देता हूं, इसको मानता नहीं हूं, इसकी पोजीशन को काउंट नहीं करते हैं, तो 7 लोग इधर हैं और 28 लोग इधर हैं, तो टोटल कितना हो गया? 7 + 28, 7 प्लस में 28, राइट। और फिर हम राम की पोजीशन को ऐड कर देंगे, जिसको हम 1 मतलब इसकी पोजीशन को 1 काउंट करेंगे, then I will get 36. So this is the way we can identify, ठीक है, इजीली, कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। अब चाहे आप इसको तो एक फॉर्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया है, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, एक फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो इस तरह के क्वेश्चन में आसानी से आप लोगों के लग जाएगा, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है? हमें ये निकालना है इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट गाइस। क्या निकालना है हमें? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? एक तो लेफ्ट हैंड दे रखा है हमें और राइट हैंड से पोजीशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? रैंक फ्रॉम वन एंड प्लस में रैंक फ्रॉम अदर एंड, राइट गाइस, और -1, यानी कि जो चीज हमने पढ़ी है उसकी अपनी पोजीशन को आपको एक बार तो माइनस करना पड़ेगा, 2 बार तो काउंट नहीं कर सकते आप। अगर 8 और जो अभी हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है 8 और 29 को ऐड कर देंगे हम, तो वो पर्सन जो है 2 बार काउंट हो जाएगा, इस वजह से। तो 8 + 29 = 37, राइट। 8 प्लस में 29 = 2 एंड -1 will again get 36। तो आपने देखा गाइस, चाहे हम इसको फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करें, चाहे हम बिना फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करें, विल गेट द सेम आंसर। फाइन, मैंने मैनुअली इसलिए करने के लिए बताया ताकि आपकी एक रीजनिंग, एक लॉजिकल अप्रोच बने कि भाई इस तरीके से हमें क्वेश्चन की तरफ चलना है, ठीक है। फॉर्मूले के भरोसे नहीं बैठना। बच्चे सोचते हैं कि भाई कि हमें ट्रिक्स आ जाएंगी तो हम क्वेश्चंस कर लेंगे। बेटा देखिए, ट्रिक्स बनती कहां से? ट्रिक्स बनती हैं बेसिक से। जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेसिक अप्रोच नहीं आएगी, तब तक आप लोग फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। और फॉर्मूला तो आप खुद भी बना सकते हैं। अभी हमने यहाँ देखा, इसमें क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जो चीज हमने मैनुअली सॉल्व की उसको हमने एक स्ट्रक्चर दे दिया, वो फॉर्मूला बन गया हमारा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है ना, क्लास द रैंक ऑफ मोहन इज 8th फ्रॉम द टॉप। चलिए कोई बात नहीं जी, टॉप से बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टॉप है, इस तरह की टर्म्स दे दी जाती हैं, और यहाँ पर आ गया हमारे पास बॉटम, ठीक है। जब टॉप है तो बॉटम भी होगा, लेफ्ट है तो राइट भी होगा। तो जब टॉप से चल रहे हैं तो टॉप से मोहन की जो रैंक है वो 8th है, ठीक है। 8th पोजीशन पर कौन है हमारे पास? मोहन, फाइन। एंड रोहन इज 19th फ्रॉम द बॉटम। चलिए जी, यहां से बॉटम से अगर हम चलते हैं तो कौन है हमारे पास? रोहन। तो हमसे पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो देखिए, ये जो है बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि हमें क्या किया गया है, एक देखा जाए तो एक सिचुएशन, एक इक्वेशन दे करके
दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कहा गया, जो पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैथ में भी आपने बेसिक पढ़ा होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दो लोग हैं, मोहन है और एक रोहन है, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर यही कहा गया होता है कि मोहन की पोजीशन टॉप से 8 है और बॉटम से 19 है, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। बट यहाँ पर हमारे पास दो लोग हैं, ठीक है। अब दो लोगों का जब तक हमें पता नहीं हो लिंक क्या है, तब तक हम इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस सिचुएशन में इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रॉपर नहीं है। हमारे पास गिवन डेटा को यूज करना है, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए वी कैन नॉट सॉल्व इट, इसलिए इसको सॉल्व भी नहीं किया जा सकता है। डन गाइस, यहां तक बात समझ आई आप लोगों को? तो आई होप आपको ये दो टाइप समझ आए होंगे। दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आप एक बार देखिए, फिर हम आगे चलिए गाइस, आगे चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 3 की तरफ और टाइप नंबर 4 की तरफ। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। इसमें क्या है, रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जहां पे हम लोगों, चीजों और जगहों का कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ए जो है इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन डी। इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। जहां से यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं अमंग पी क्यू आर एस, तो हमारे पास चार लोग हैं, पी क्यू आर एंड एस। क्वेश्चन कहता है गाइस, देखो इसको क्वेश्चन को करने का तरीका है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। करना क्या है आप लोगों ने, कहता है Q इज हैवियर देन P एंड R। तो जो जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं पहले उनको देखते हैं। कहता है Q इज हैवियर देन P एंड R। अभी हमें नहीं पता कि क्या है, तो मैंने दोनों को रख लिया कि P और R दोनों से ही Q जो है वो हैवी है। फिर कहता है R इज नॉट एज हैवी एज P। R जो है वो उतना हैवी नहीं है जितना P है। तो इसका मतलब ये हो गया कि गाइस कि P इज राइट, P जो है वो R से ज्यादा ग्रेटर है, P जो है वो R से ज्यादा हैवी है, क्योंकि R इज नॉट एज हैवी एज P। बात समझ आई? फिर कहता है S इज हैवियर देन Q। S जो है वो Q से भी ज्यादा हैवी है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो हमारा S है वो Q से भी इधर लगेगा। तो अब हमारे सामने यहां पर प्रॉपर ऑर्डर आ गया है। तो क्वेश्चन कहता है हु इज द हैवीएस्ट। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट वी कैन से दैट S इज द हैवीएस्ट इन ऑल। इन चारों में S क्या है, हमारे पास सबसे ज्यादा हैवी है। आई होप गाइज आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसमें हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा है उसको यूज करेंगे। कैसे कहता है वो, कहता है ध्रुव। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि टर्म्स क्या है हमारे पास। करना क्या होता है, देखो क्वेश्चन करने से पहले भी इसको थोड़ा इजी करो। इजी कैसे, जैसे यहाँ पे दे रखा है ध्रुव, ध्रुव को हमने डी मान लिया, सोहन, सोहन को हमने एस मान लिया, ऋषि, ऋषि को हमने आर मान लिया, बबलू को बी मान लिया, और लास्ट जो पर्सन है हमारे पास वो है कमल। अब ये क्योंकि सारे अलग अलग नामों से स्टार्ट हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है ऋषि की जगह रोहन भी दे देगा आपको, तो आपने क्या करना है फिर आर आई और आर ओ मान लेंगे उसको। तो इस तरह से पहले लेटर की जगह अगर सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले एक से ज्यादा नाम दे रखे हैं तो दो लेटर कंसिडर कर लीजिए, तो क्वेश्चन को करने में थोड़ा इजी होता है, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा हमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है गाइस, कहता है ध्रुव हु इज लार्जर देन सोहन। ठीक है, ध्रुव जो है वो सोहन से लार्जर है। हु इज शॉर्टर देन ऋषि। यहां पे सोहन की बात की गई, सोहन जो है वो किससे छोटा है, ऋषि से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोहन है इज, ठीक है, शॉर्टर, ये अगेन यहां पर शॉर्टर का ही सिंबल होगा, देन ऋषि, क्योंकि ऋषि जो है कंपैरेटिवली इससे बड़ा है। सोहन हु इज शॉर्टर देन ऋषि। तो इस तरह से दो स्टेटमेंट्स बन गई हमारे पास। आप गाइस कोशिश करना कि एक ही डायरेक्शन में रखें सिंबल्स को, तो हमें आपस में फिर मैच करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चाहता इसको तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता था कि आर को इधर कर देता और एस को यूं लिख देता। तो अब ये इधर की डायरेक्शन में हो गया, ये इधर की डायरेक्शन में हो गया। जब मैच करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, तो इसलिए बेटर यही है कि एक ही डायरेक्शन में सारे सिंबल्स को आप रखें। आगे चलते हैं। बबलू हु इज शॉर्टर देन सोहन। बबलू जो है वो सोहन से छोटा है, तो हमारे पास ये टर्म्स आसानी से यहाँ पे मैच हो रही है। तो मैंने लिख दिया बबलू जो है सोहन से छोटा है, बट लार्जर देन कमल। पर ये जो है कमल से बड़ा है, यानी कि कमल जो है इससे छोटा हो गया।
राइट गाइज, यहां तक कोई परेशानी? फिर कहता है लास्ट स्टेटमेंट, ऋषि इज शॉर्टर देन ध्रुव। ऋषि जो है वो ध्रुव से छोटा है, ठीक है। हु इज द लार्जेस्ट वन? ऋषि, अब लास्ट लाइन में कहता है ऋषि इज शॉर्टर देन ध्रुव। ऋषि जो है वो ध्रुव से छोटा है। तो ऋषि जो है वो ऑब्वियस सी बात है किस किस के बीच में आएगा? अब देखिए दो स्टेटमेंट हो गई हमारे पास, ध्रुव हु इज लार्जर देन सोहन एंड ऋषि हु इज शॉर्टर देन ध्रुव। तो यानी कि ऋषि जो है वो ध्रुव से क्या है गाइस, छोटा है। ध्रुव से छोटा है हमारा ऋषि, और ध्रुव जो है वो सोहन से बड़ा है। तो यानी कि जो ऋषि है सोहन और ध्रुव के बीच में कहीं आएगा। तो इसको मैं इस तरीके से भी मेंशन कर सकता हूं कि ऋषि हमारा यहां है और ध्रुव हमारे पास यहां आ गया, ठीक है गाइस। तो हम अब अगर इसको मेंशन करते हैं तो किस तरह से इसको चेक करेंगे? अब इस लाइन को भी मैं हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन को मैंने यूज कर लिया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। कहता है ध्रुव हु इज लार्जर देन सोहन, ठीक है जी, ध्रुव जो है वो सोहन से बड़ा है, ठीक है जी। सोहन हु इज शॉर्टर देन ऋषि, सोहन जो है वो ऋषि से छोटा है, ये भी बात ठीक है। बबलू इज शॉर्टर देन सोहन, बबलू जो है वो सोहन से छोटा है, ये भी कंपेयर हो गया। बट लार्जर देन कमल, पर कमल से बड़ा है, वो भी ठीक हो गया। ऋषि शॉर्टर देन ध्रुव, ऋषि जो है वो ध्रुव से छोटा है, ये वाली लाइन भी यहाँ पे कंपेयर हो गई। तो हम कहना चाहते हैं कि हु इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वन कौन है यहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है ध्रुव इज द लार्जेस्ट, राइट। अगर कहता है शॉर्टेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, शॉर्टर कौन है, वहां पे कमल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को आपको यूज करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। उसको सिंबल्स की मदद से कम जगह घेरते हुए उसको लिखिए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये समझ आया है। आगे चलते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। टाइप नंबर 4 में कहता है आपसे कि इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, हमने एक रो बना दी स्टूडेंट्स की, ये हमारी रो है। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट रैंक रोहित्स रैंक इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड, दिस इज आवर राइट हैंड, ठीक है जी। तो कहता है रोहित की रैंक जो है वो है 7th, ये हमारा रोहित है, ठीक है। एंड राहुल रैंक इज 12th फ्रॉम द राइट, ठीक है, ये है 12th राइट साइड से राहुल, और पहला पर्सन जो है हमारे पास रोहित, इस तरह से लिख दीजिए आप। एंड देयर आर, और क्वेश्चन ये कहता है देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन बिटवीन, इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स और हैं? 15 और हैं, बिटवीन रोहित एंड राहुल। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो, इस पूरी रो के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ठीक है जी। पहले तो ये क्या है, ये हमारे पास एक्चुअल पोजीशन है, इसको कहता है इंटरचेंज करने के लिए। चलिए जी इंटरचेंज कर देते हैं। अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं गाइस, तो इंटरचेंज में क्या हो जाएगा? इंटरचेंज में आपको पता है कि ये जो राहुल है, ठीक है ना, क्या है गाइस, ये जो राहुल है ये आ जाएगा आप 7th पोजीशन पे। ये जो रोहित है वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, रोहित जो है वो यहां आ जाएगा, यानी कि 12th पोजीशन पे आ जाएगा। बट दोनों के बीच में जो गैप है वो 15 का ही बना रहेगा, इससे ज्यादा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर ध्यान से देखें तो इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये जो लाइन है ये अननेसेसरी है, इसका कोई यूज नहीं है। फाइन, कि क्या कहता है इनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया जाए तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है? देयर इज नो इंपैक्ट ऑन इट। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चंस को, चलिए ठीक है। ये है 7th पोजीशन, ठीक है ना। 7th पोजीशन के बाद 15 लोग और हैं इस पोजीशन के बीच में। तो 7 प्लस में 15 अगर करता हूं, ठीक है ना, 7 प्लस में 15, ध्यान देना 7 प्लस 15 अगर मैं करूंगा तो देयर आर 22, और 23rd पर्सन कौन होगा मेरे पास? ये जो 12th पोजीशन पर मौजूद है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 7th पर्सन ये हो गया। 7 के बाद 15 लोग और हैं, 7 प्लस 15 कितने हो गए? 22, और जो 12th पोजीशन पे पर्सन अवेलेबल है वो कौन हो गया मेरे पास? 23rd पर्सन, यानी कि इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट गाइस। इतनी बात समझ आई आप लोगों को? तो यहां जब 12th पोजीशन पे पहुंचे हैं तो कितने लोग हो गए हमारे पास? 23 हो गए हैं। बट अब इधर कितने लोग रह गए हैं? इधर रह गए हैं हमारे पास 11। तो अगर मैं इसको और काउंट करूंगा, इधर जो बचे हुए लोग हैं वो क्या है? 11। इधर कितने लोग थे? 6।
तो 23 प्लस में 11 अगर मैं काउंट करता हूं तो आई विल गेट माई आंसर एंड दैट वुड बी 34। दैट मीन्स इस पूरी रो के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग मौजूद हैं गाइस, 34, राइट। यहां तक समझ आया आपको। अब इसी को हम एक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं, यानी कि जो हमने प्रोसेस मैनुअली किया है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए सारा। इसी को हम फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि हमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी हमने इसी फॉर्मूले को यूज किया था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। तो इसको निकालने का तरीका क्या था गाइस, कि लेफ्ट हैंड से पोजीशन को और राइट हैंड की पोजीशन को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और -1 कर दीजिए। तो अब हम लेफ्ट से अगर बढ़ रहे हैं, एक फिक्स पे आना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 7 और ये कर दें। तो यहां से अगर हम यहां पे जाते हैं तो कितने लोग हो रहे थे हमारे पास, कौन सी पोजीशन बन रही थी, 23rd। और अगर हम बैक से आते हैं तो कौन सी पोजीशन है इसकी, 12th, राइट, और -1। तो अगेन 23 प्लस में 12, 35 -1, अगेन हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं, 34। तो इस तरीके से भी अगर हम सॉल्व करते हैं तब भी हमारे पास वही फिगर्स आएंगे जो एक्चुअल में आ रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा गाइस। आई डोंट थिंक सो कि कोई खास प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना, जो इसके अंदर टाइप 4 के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। थोड़ा जगह की कमी है तो मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, फिर हम यहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे। फाइन गाइस, क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन कहता है इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स नमन्स रैंक इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट। कोई बात नहीं जी, ठीक है, एक स्टूडेंट्स की रो बना दी मैंने। नमन की रैंक जो है वो लेफ्ट साइड से 16th है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड सुरेश रैंक इज 16th फ्रॉम द राइट, दिस इज द राइट हैंड, और यहाँ पे 16th है। दिस इज नमन एंड दिस इज सुरेश। इफ देयर आर 1/3 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में 1/3 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप ये समझिए, अगर इस पूरी रो के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, मैं कुछ भी इमेजिन कर लेता हूं, मान लीजिए एक वेरिएबल x है, तो इनके बीच में कितने स्टूडेंट हो गए हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है x/3। यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 हैं तो बीच में कितने कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 1/3 पार्ट, यानी कि 100/3, यही तो हुआ। तो अब हमारे पास ये पॉइंट बन गया, कहता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वेरी गुड, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच वुड बी x, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, x। वो वैल्यू क्या होगी, देखिए यहां से कितने हैं, 16, यहां से क्या है, इस पॉइंट तक 16 प्लस x/3 का गैप है बीच में, फाइन। फिर कहां पहुंच गए, इस पॉइंट तक। तो ये क्या है, इस वाले पॉइंट से फिर अगेन 16 आ गए। पहले वाले में भी कर सकते थे इस तरह से। तो यहां से 16 लोग, यहां पे 16वीं पोजीशन पर नमन है, यहां से 16वीं पोजीशन पर कौन है, सुरेश है। यानी कि अगर काउंट करते जाएंगे तो 1 2 3 4 15 16, 1 2 3 4 15 16, 16 ये 16 ये, और बीच में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 1/3 पार्ट का गैप है, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा, राइट गाइज। x/ में 16 + 16 32 प्लस में x/ में 3, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 32 × 3 + x डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 3x, यही हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, राइट। 32 × 3 विल बिकम 96 प्लस x = 3x, ठीक है। 3x का ये x उधर चला जाएगा तो वी विल गेट 2x = 96। इट मींस x की जो वैल्यू है हमारे पास, राइट, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अगर हम डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली x की वैल्यू आ गई हमारे पास 48। तो इट मींस देयर आर 48 स्टूडेंट्स इन द रो। फाइन गाइज, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, राइट। इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और हैं जो थोड़े बहुत पूछे जाते हैं नंबर से रिलेटेड, पहले आप इनको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं गाइस टाइप नंबर 5 की तरफ। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें मैंने लगभग जो इसको टाइप 5 कह लीजिए आप, ये मिसलिनियस कह लीजिए, इसमें और भी कुछ टाइप के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हमने सारे कंसिडर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, एक सीरीज आपको दे दी गई है, ठीक है। इन द सीरीज गिवन बिलो, ये जो सीरीज नीचे दी गई है, काउंट द नंबर ऑफ सेवंस
आपसे क्या कहा गया है, आप सेवंस काउंट कीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, सेवंस ईच ऑफ विच इज नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय 8, जिसके जस्ट पहले 8 नहीं आना चाहिए, ध्यान देना, प्रोसीडेड बाय 8 विच इज नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय 8, इससे ठीक पहले 8 नहीं आना चाहिए, बट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ईदर 1 और 3, बट इसके बाद में 1 या फिर 3, इन दोनों में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमें ऐसी पूरे पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें ऐसा पेयरिंग हो रही हो। तो ध्यान से देखते हैं, पहला ये है, पहले 7 देखते हैं, ये 7 है हमारे पास, ये 7 है, ये भी 7 है, ये 7 है, 7 और 7, ये सारे 7 आ गए हमारे पास। तो कहता है 7 से ठीक पहले 8 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, और उसके बाद में 1 या 3 होना चाहिए, तो यानी कि ये एक पेयर बन गया हमारे पास। आगे देखते हैं, ठीक है ना, 7 से पहले 8 नहीं होना चाहिए जो कि है, और बाद में 3 है, तो यानी कि ये हमारा पेयर नहीं होगा। दूसरा, 7 से पहले 8 नहीं होना चाहिए जो नहीं है यहां पर, राइट, और बाद में 1 या 3 हो सकता है, तो यानी कि ये हमारे पास एक दूसरा पेयर बन गया। आगे देखते हैं, 7 से पहले 8 नहीं होना चाहिए, ये है, तो ये हमारा पेयर नहीं होगा। फाइन गाइस, 7 से पहले 8 नहीं होना चाहिए जो यहां पर नहीं है, राइट, और बाद में 1 या 3 होना चाहिए, तो दिस वुड बी आवर पेयर नंबर 3। उसके बाद 7 से पहले 8 नहीं होना चाहिए, बाद में 1 या 3 होना चाहिए, पहले तो 8 नहीं है, बट यहाँ पे बाद में भी 1 या 3 में से कोई नहीं है, तो वी हैव ओनली 3 पेयर्स। ऐसे कितने पेयर हैं हमारे पास, केवल 3 पेयर है सीरीज के अंदर जो हमारी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे गाइस। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है इन द नंबर, ठीक है, ये एक नंबर दिया गया है, हाउ मेनी डिजिट्स विल बी एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर इफ डिजिट्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर एज दे आर इन द नंबर। ठीक है जी, इस नंबर के अंदर जो ये वर्ड दिया गया है, इस नंबर में जो दिए गए हैं, जो हमारे पास है 7 5 2 6 9 8 4, इसको कहा गया है किसमें लगाना है आप लोगों को, असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पर 2, गुड। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 4, फिर है हमारे पास 5 6 देन 7 8 एंड 9। ठीक है ना, हमने इनको क्या कर दिया है गाइस, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया गया है। फिर ये कहता है ऐसे कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो एक्चुअल नंबर में भी उसी पोजीशन पे आ रहे हैं जब हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। तो आप देख सकते हैं, एक तो पेयर ये है 6 और दूसरा पेयर जो है हमारे पास वो है 8, राइट गाइस। तो ऐसे हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं, ऐसे हमारे पास केवल 2 पेयर बन रहे हैं। 2 नंबर्स ऐसे हैं हमारे जो उसी पोजीशन पे आ रहे हैं जहां पे इसको पहली पोजीशन पे रखा गया है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। वी हैव ओनली 2 पेयर्स, या फिर 2 डिजिट्स ऐसे हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को। आई होप आपको क्लियर हो गया है गाइस पॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर्स, ये जो 3 डिजिट के नंबर्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा सेकेंड लार्जेस्ट होगा अमंग देम आफ्टर, ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होगा, यानी कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है हमने, ठीक है ना, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। पर कुछ कंडीशंस है। कंडीशन क्या कहता है, आफ्टर 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल डिजिट, यानी कि इसका जो मिडिल डिजिट है उसमें से क्या कर देना है हमको, 2 माइनस कर देना है। यानी कि 6 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो आई विल गेट 4, 8 में से 2 माइनस करूंगा आई विल गेट 6, 7 में से 2 माइनस करूंगा आई विल गेट 5, 5 में से 2 माइनस करूंगा आई विल गेट 3 एंड 7 में से 2 माइनस करूंगा आई विल गेट 5। पहली कंडीशन होगी। एंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, यानी कि जो थर्ड डिजिट है ये यहां आ गया, फर्स्ट डिजिट यहां आ गया। फाइन, तो हम लिखेंगे इसको 3 4 8 9 तो हमने गाइस इस तरह से इसकी जो कंडीशंस हमें बताई हैं हमने कर दिया। अब हम इसको किसमें लगाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, अभी हमारे पास 9 5 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 8 3 3, नेक्स्ट नंबर दैट वी हैव इज 5 5 2, next number that we have is 4 6 8 and the next number that we have is 3 4 8।
तो हमसे पूछा गया है सेकंड लार्जेस्ट, इन सब में से सेकंड लार्जेस्ट क्या है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो है वो ये है, और इसकी जो कोडिंग है, जो एक्चुअल नंबर है वो क्या है हमारे पास 358, यानी कि हमारा जो आंसर होगा गाइस वो होगा 358, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए गाइस, राइट, लास्ट क्वेश्चन के बाद ये टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा। कहता रहीम इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, एंड राहुल इज 12th फ्रॉम द राइट रो। तो मैंने एक रो बनाई, हमारे पास है दो लोग, रहीम एंड राहुल, ठीक है जी, लेफ्ट से और ये राइट से। अगर हम लेफ्ट से चल रहे हैं तो रहीम जो है वो 5th है, और राहुल जो है, ठीक है, वो 12th पोजीशन पे है। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, यहां से काउंट कर रहे हैं और ये यहां से काउंट कर रहे हैं। कहता है इफ राहुल शिफ्ट्स बाय 3 प्लेसेस टुवर्ड्स रहीम, अगर राहुल जो है वो 3 पोजीशन इधर शिफ्ट हो जाता है, तो अब ये 12th पोजीशन पे है, अगर 3 पोजीशन इधर शिफ्ट होगा तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी राहुल की, 15th, ठीक है। रहीम, तो रहीम बिकम्स, रहीम यानी ही बिकम्स 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो वो रहीम जो है वो क्या हो जाएगा, यहां से, वो यहां से 10th पोजीशन पर आ जाएगा। तो दोनों की सिचुएशन हमें समझ आ गई, यही तो क्वेश्चन में कहा गया है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द रो। तो बहुत आसान है, हमसे क्या कहा गया है कि यहां से अब क्या है, दोनों की एक्चुअल पोजीशन हमें पता चल गई, लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से भी, ठीक है ना। तो हमें फॉर्मूला पता है कि 10 प्लस में 15 एंड -1, तो आई विल गेट 24, इट मींस देयर आर 24 स्टूडेंट्स, राइट गाइस। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ठीक है, समझ आ रहा है ना आप लोगों को। टोटल कितने क्वेश्चन, कितने स्टूडेंट्स निकले हमारे पास यहाँ पर, 24। गाइस, so that's all we have for today. See you in the next class. Till then, Jai Hind.